काशी के लोगों, आज दिन तक इस काशी में जीव जंतुओं का क्रय विक्रय हुआ है, मोल हुआ है, लेकिन आज इस काशी के बीच में 3 प्राणी बिकने के लिए आए हैं। अगर किसी को जरूरत हो तो जल्दी से जल्दी आ जाए। काशी की गलियों में महाराज जब आवाज लगाने लगे तो भाग करके सबसे पहले एक वैश्या आई। वैश्या आई, जैसे ही महारानी तारा की सुंदरता को देखा मुग्ध हो गई। वैश्या सोचने लगी ये मेरे लायक है, मेरे साथ रहेगी, मैं पैसा कमाऊंगी। वैश्या ने जाकर के उस तारा का मोल किया। भगवान सोचने लगे कि अगर ये रानी तारा वैश्या के साथ चली गई तो इसका धर्म नष्ट हो जाएगा। वैश्या की बुद्धि को पलट दिया महाराज। वैश्या ने मना कर दिया कि मैं नहीं लूंगी, मैं नहीं लूंगी, मना कर दिया। वैश्या चली जाती है। कथा प्रेमियों हुआ है। उसके बाद एक ब्राह्मण देवता आए और ब्राह्मण ने आकर के रानी तारा का मोल किया। ब्राह्मण ने आकर के पूछा कि हे देव, हमें ये बताओ इस रानी का क्या मोल है। विश्वामित्र कहने लगे 20 बार सोना। कहने लगे ठीक है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि ठीक है, ये रानी हमको दे दो, मेरे साथ मेरे घर भोजन बनाती रहेगी। अब रानी तारा सोचने लगी, कहने लगी ऐसा करो ब्राह्मण देव, मेरा बेटा ये छोटा रोहितास ये कहाँ जाएगा, मेरे बिना रह नहीं पाएगा, इसलिए ऐसा करो मेरे बेटा को भी खरीद लीजिए। तो उस ब्राह्मण ने बेटा रोहितास का भी मोल कर दिया। 40 भार सोना विश्वामित्र का अदा कर दिया और रानी तारा बेटा रोहितास को उस ब्राह्मणी ने खरीद लिया। भगवत प्रेमियों, उसके बाद में कालू नाम का मेहतर आया। उस कालू नाम के मेहतर ने आकर के महाराज हरिश्चंद्र का मोल किया। 20 भार सोना जो था विश्वामित्र को अर्पण किया और कहा कि ये हमें दे दो। कालू मेहतर ने कहा कि चल करके तुम्हें काशी की गलियों में झाड़ू लगाना होगा, अगर ये मंजूर हो तो मेरे साथ चलो। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा इससे नीच भी अगर कोई काम करना होगा वो भी हम करने के लिए तैयार हैं। अब कालू नाम का मेहतर महाराज हरिश्चंद्र को लेकर के चला और ब्राह्मण जो थे रानी तारा बेटा रोहितास को लेकर के चले। उस समय ऐसा प्रतीत होता था भगवत प्रेमियों की मानो भक्ति ज्ञान वैराग तीनों बिछुड़ रहे हो। भक्ति ज्ञान वैराग तीनों बिछुड़ रहे हो, ऐसा लग रहा था उस काशी में। महाराज हरिश्चंद्र मुड़ मुड़ करके रानी तारा की ओर देखते। महारानी तारा महाराज हरिश्चंद्र की ओर मुड़ मुड़ के देख रही है। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे रानी धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो। मैं बहुत बड़ा पापी हूं, दुनिया में सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र बोले भद्रे हे धर्म धुरे संतोष रहे, ये भी भाग्य की निशानी है। और धर्म के हेत मेरी रानी तू ब्राह्मण के हाथ बिकाली है। भाग्य की निशानी है। धर्म के तमेरी रानी तू ब्राह्मण के हाथ बिकानी है।